हेल्दी स्नैक्स, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? इन चीज़ों पे हमारी कंट्री को मतलब गाइडलाइंस में या थोड़ा हार्ड एंड फास्ट होना पड़ेगा कि अगर किसी चीज़ को रियल कह के बेच रहे हैं तो वो रियल में भी होना चाहिए। जो आपका फूड है ना, दैट हैज़ टू बी प्रोटीन एनरिच्ड एंड फाइबर एनरिच्ड। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो अपना ना MSG आता है, तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या ब्रो? इसमें उसका भी बाप है, इसमें पाम ऑयल है। एक होता है लाइव फूड, एक होता है डेड फूड। चिप्स हैं, ठीक है ना, दिस इज़ डेड। अगर 2 चम्मच आप उसको बच्चे के ब्रेड स्लाइस पे लग रहे हैं ना, तो उसमें से 1 चम्मच चीनी की है। तो आज का पॉडकास्ट एक बहुत प्यारी सी चीज़, हम सब की फेवरेट स्नैकिंग पे बेस्ड है। स्नैकिंग एक ऐसी चीज़ है जो इतनी अनएक्सप्लोर्ड है और अनएक्सप्लोर्ड इन अ वे ऑफ हेल्दी ईटिंग में। हम उसको समझ तो लेते हैं हेल्दी, पर उतनी भी हेल्दी नहीं है। आइए हमारे फेवरेट को होस्ट, अब तो को होस्ट हो चुके हैं, अब गेस्ट नहीं कहूँगा मैं इनको, जसबीर सेखों जी के साथ हम फिर से शुरू करते हैं हमारा फिट्सपिरेशन टॉक्स का नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू विशाल भाई, आज थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया आपका इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में ना। मैं क्या करूँ, इन्फॉर्मेशन ही बहुत है हमारे पास। थैंक यू विशाल भाई फॉर हैविंग मी हेयर, है ना। तो आज का टॉपिक यही है अभी, स्नैकिंग। तो स्नैकिंग में ये है अभी, इसको मार्केट तो पूरा कैपिटलाइज कर रही है, इसमें सारा सामान आ रहा है, बट कहीं ना कहीं मेरे को व्हाट आई फील, मतलब जितने भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है भाई, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, दे आर स्पेंडिंग गुड मतलब अमाउंट ऑफ देयर मनी ऑन स्नैक्स, बट मेरे को ये लग रहा है कहीं ना कहीं ट्रेनर्स की तरफ से या खुद मिस इन्फॉर्मेशन के कारण या एंडोर्समेंट्स इतनी बढ़िया आ गई हैं भी वो ओवर हो रहा है कहीं ना कहीं। तो जस भैया, मुझे ना एक चीज़ जाननी है कि व्हाट इज़ द आइडियल वे। जैसे हम मील पर पोर्शंस आप हमें समझा चुके हैं, हाउ इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड एंड ऑल दैट, या बट जो इन बिटवीन जो टाइम है, जैसे मेजर 3 मील्स हैं, विल टेक, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर कंज्यूमिंग 2 to 3 मील्स हाँ, 3 नॉर्मल, मील्स या है ना। इसके बीच में जो समय है ना, मेन गड़बड़ वहाँ पे हो रही है जो मेरे अकॉर्डिंग है। आप बताइए व्हाट इज़ हैपनिंग एज यू, मतलब आप लोगों के डाइट को बहुत ज़्यादा डीपली एनालाइज करते हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, एक ना बेसिक कैलकुलेशन है विशाल भाई, वॉट एवर इज़ योर वेट है ना, उसको मतलब 24 से मल्टीप्लाई करो, अराउंड उतनी कैलोरीज आती हैं, या आपका जो BMR है उसके ऊपर आप सरप्लस प्लस माइनस कर लो, तो अपने नॉर्मल रिक्वायर्ड कैलोरीज अराउंड, अगर बेसिक एक बंदे की करे तो 2200, डिपेंडिंग ऑन देयर एक्टिविटी 2200-2400, है ना। जी। या यू से मतलब ज़्यादा कोई हेल्दी है तो 2500 हो गई, है ना। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है विशाल भाई भी, जो अपने 3 मेजर मील हैं, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, वो तो हो जाती हैं कैलोरीज 600-700, है ना, पर मील की, बट वो स्नैक्स इतने हैवी ड्यूटी आ रहे हैं आज की डेट में, हम खाते कम हैं बट वो इतनी डेंस कैलोरीज होती हैं उसमें, वो फिर अब लगा लो भी 400-500 कैलोरीज वहाँ पे हो जाती हैं, तो यू एंड अप हैविंग अराउंड 3000 कैलोरीज इन अ डे। तो मेन रीज़न इसका विशाल भाई यही है भी, जो कैलोरी है ना वो डेफिसिट में नहीं जा पाता इफ़ यू आर ट्राइंग टू लूज़ वेट। और सेकेंडली इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है भाई, जो आपका टाइप ऑफ कैलोरीज यू आर ईटिंग ना, दैट इज़ कम्प्लीटली अनहेल्दी। अगर हम आगे वाला छोड़ के, मतलब जो आगे उसका पूरा मॉडल बने होते हैं या जो भी एथलीट की फ़ोटो आती है उसको छोड़ के पीछे घुमाएं, एक तो कंपनीज, आई थिंक गवर्नमेंट शुड लुक इनटू इट भी, जो इंग्रेडिएंट लेबल्स हैं उसको थोड़ा बड़ा किया जाए, है ना। वो बिल्कुल छोटा सा करके उसको दिखाते हैं, यहाँ पे उसका, मैं आई विल शो यू, आई हैव डन माई होमवर्क टुडे, है ना। तो जितने भी लेबल्स हैं उसको बिल्कुल छोटा सा मिनिमाइज़ करके साइड पे करते हैं, जिस पे ध्यान ही नहीं जाता कई बार, अनलेस यू आर वेरी मतलब फ्रीक, है ना, भी जो आप काउंट कर रहे हैं, नॉर्मल बंदे के लिए वो बहुत ज़्यादा हो जाता है वो देखना। तो वो अगर मैं आपको स्टार्ट करूँ तो जितने भी स्नैक्स हों 400-500 कैलोरीज हो जाता है पर सर्विंग, ठीक है ना। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम, अगर इफ़ यू आर ट्राइंग टू लूज़ वेट ना, तो ये प्रॉब्लम है। और जो आपका वैसे शुगर का, अगर मैं स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बात करूं, यू शुड बी हैविंग 5 to 6% ऑफ योर डेली कैलोरीज फ्रॉम शुगर्स, ठीक है ना। चाहे वो मैन है चाहे वीमेन है, तो 6% कैलोरीज
मतलब इज़ मोर देन सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब एक गाइडलाइन है जिसके हिसाब से आप 6% ऑफ योर कैलोरीज शुड बी नॉट मोर देन 6% फ्रॉम शुगर्स। फिर इसमें आपका फ्रूट्स भी आ जाते हैं एंड प्लस जो बाकी आपकी कैलोरी अपना जो मील्स हैं उसमें भी आ जाती है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जो कि मैं समझ पा रहा हूँ और जिसके ऊपर ही आज हमारा टॉपिक है, तो व्हाट वेंट रॉन्ग जस्ट भैया, मतलब द मेजर पार्ट, कहाँ से गलती शुरू हो गई है और वो कितनी ही मेजर एक्सप्लोर हो चुकी है कि हमें पता ही नहीं लग रहा। क्योंकि वो, अब ये एक बात समझिए कि जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चे को फीड कर रहे हैं हम, हमारी तो एजुकेशन सिस्टम चलो इतना अच्छा है कि उनको बचपन से सिखा रहा है बैलेंस ईटिंग ऑल दैट दिस एंड दैट, वो किया जा रहा है, बट वो प्रैक्टिकल में नहीं हो रहा। प्रैक्टिकल में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप एक चीज़ देखिए सर, एड्स हैं, जो मार्केटिंग है उसमें टारगेट किया जा रहा है छोटे बच्चों को, क्योंकि वो एक सिंगल माइंडसेट है ना उनका। बिल्कुल सही है। एक किसी भी चीज़ में टॉय दे दो, हाँ, starting from the one of the major companies, I don't want to take names but everyone knows, they have a goodie with their meal packs Point. and that's the major marketing source. वो 2-3 महीने बाद चेंज भी होता रहता है ना। जी वो जी जी, जो गुडी they आती keep है on उसमें। flipping it. या बच्चा भाई उसी चक्कर में करता है। भाई उस चक्कर में करता है, और ये स्ट्रैटेजी को हर कहीं फॉलो कर लिया गया। मैं छोटा था तो मुझे याद है वो बबल गम में स्टिकर आते थे, टैटूज आते थे। टैटूज आते थे। आप देखिए वो उतने माइक्रो लेवल पे स्टार्ट हुआ है और वो कहाँ तक ले जाता है, कितना बड़ा हेल्थ इफेक्ट दे देता है। आज मैं चाहता हूँ कि इसको डीबंक किया जाए कि एक पेरेंट जो समझ पा रहा है उसको पता लगे कि यार ये कितना गलत निकल रहे हैं। यार अगर विशाल भाई, अगर मैं आपको स्टार्ट करूं, हम ऐसे करते हैं, हम स्टार्ट कर लेते हैं ब्रेकफास्ट सीरियल से, ठीक है ना जी। तो ब्रेकफास्ट सीरियल के लिए तो मैं अभी लेके नहीं आया हूँ सामान, है ना। बट उसमें ये है भी, जो भी आपका सीरियल यू आर ईटिंग ना, जो फ्लेक्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है ना, तो उसमें जो कॉर्न सिरप डाला जा रहा है ना, या उसमें जैसे सपोज करिए हैव रिटन डाउन INS 296, INS 330, ये वो जितने भी ये इंग्रेडिएंट्स हैं ना, ये सारे आप ये लगा लो भाई, सारा एक तरह के कॉर्न है। कॉर्न इन द सेंस भी बहरूपी हैं, ठीक है ना। बंदा नाम अपना वही चेंज करता है जहाँ पे कहीं ना कहीं लोचा होता है। तो अब जो सीरियल्स हैं, है ना, उसमें देखिए स्टील का टोट्स आर गुड, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? जहाँ पे वो फ्लेवरिंग आ जाती है, ठीक है। वो जो रंग बिरंगे लूप्स आते हैं, है ना, आई वोंट नेम इट, है ना, वो कल को अपने चैनल पे दिक्कत आती है। वो द कोटिंग दैट इज़ ऑल स्टार्च, ठीक है। उसमें मेल्टोडेक्स्ट्रिन होता है, दैट इज़ अ टाइप ऑफ फिलर, ठीक है। फिलर क्या होता है? एक मतलब कॉर्न स्टार्च से वो बनता है, मतलब एक तरह का लगा लो भी, जहाँ पे कुछ नहीं पूरा तो उसको थिक करने के लिए उसको यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। फिर आपके आगे जैसे मैंने अभी आपको कहा है भी INS जितने भी ये सारे बहरूपी हैं, ठीक है, एब्जॉर्बिक एसिड्स, ये जितने भी हैं ना, ये सारे मतलब गंद है, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके आगे आ जाते हैं आपके टेस्ट एनहेंसर्स, ठीक है। टेस्ट एनहेंसर्स क्या होता है भी? जहाँ पे भी आपका कहीं पे भी लेबल पे लिखा गया ना, अभी हम स्टार्ट करेंगे एक एक चीज़ से, जहाँ पे भी आ गया ना फोर्टिफाइड एनरिच्ड, वो समझ लो यू आर नॉट सपोज टू ईट, ठीक है ना। इसमें ना विशाल भाई मैं आपको बताता हूँ, मैं ना एक वहाँ पे गया था, एक मेरे को इनवाइट किया था एज अ गेस्ट, स्कूल में इनवाइट किया था, तो वहाँ पे आई वाज सपोज टू टेल अबाउट दिस डाइट एंड एवरीथिंग। वहाँ पे ना मैंने जाके एक बड़ा सिंपल सा एक बताया था सबको, मैं यहाँ पे भी आपको बताता हूँ भी। एक होता है लाइव फूड, एक होता है डेड फूड, ठीक है ना। जो भी आप फूड खा रहे हैं, है ना, अगर तो वो मतलब उसको यूज़ में ला के वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, दैट इज़ लाइव फूड। डेड क्या है? सपोज करिए बिस्किट्स हैं, ठीक है, या चिप्स हैं, ठीक है ना, दिस इज़ डेड, ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं आई एम 100% श्योर भी ये कहीं ना कहीं क्या मतलब हेल्प ही नहीं करेगा आपको कहीं भी, ठीक है ना। दीज आर ऑल एम्प्टी कैलोरीज, ये आपको कहीं भी ग्रो नहीं करने देगा। अपना फ्रूट जैम, राइट, तो इसका इंग्रेडिएंट आई वोंट शो इट, ठीक है। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, तो सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ भी, इसमें 60% अपना आउट ऑफ 100 ग्राम्स, मतलब 60% अराउंड 60 ग्राम इज़ योर फ्रूट पल्प एंड एवरीथिंग, और जूसेस ही कह रहे हैं उसको, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं उसमें, राइट। और 40% इज़ योर शुगर्स, मतलब आप ये लगा लो भी, अगर 2 चम्मच आप उसको बच्चे के ब्रेड स्लाइस पे लग रहे हैं ना, तो उसमें से 1 चम्मच चीनी की है। आई थिंक उससे भी ज़्यादा हो गया अगर प्रॉपरली कैलकुलेट करें। हाँ, तो
हाँ सही है Yeah. ना, तो ये इसका हो गया। फिर आगे इसके जो भी आपको मैंने बताया अभी, वो आई वोंट वेस्ट योर टाइम है ना, वो रेगुलेटर्स हैं, ठीक है, उसको प्रिजर्व करने के लिए। बेसिकली मैं आपको अगर इसमें करूँ ना भाई, ये जब फ्रूट जूसेस इन्वेंट हुए थे ना, तो ये तब हुए थे व्हेन, मतलब कि स्टार्टिंग में अराउंड, इफ़ आई एम राइट, 150-200 साल पहले ना, सेलर्स जो जाते थे, ट्रैवल करते थे, उनको ना विटामिन सी डेफिशिएंसी हो गई थी। क्या स्केवीज होती है, उसके जी। कारण उनको स्कर्वी और स्केवीज जो होती है ना, वो हो गई थी। उसके बाद उनके जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो भी डॉक्टर था, जिन्होंने भी एडवाइस किया, वो कहते जी इनको दे आर सपोज टू ईट, ठीक है। तो देवर एडवाइज भी आप फ्रूट्स को ले लो, बट फ्रूट्स ट्रैवल नहीं हो सकता, ठीक है, शिप में कितनी देर लास्ट करेगा, पेरिशेबल। हाँ। तो व्हाट दे डिड इज भी उसको आप वो करने लगे, मतलब उसको दे यूज टू ड्राई इट, ठीक है, उसका ख़त्म करके उसके बाद उसमें शुगर्स ऐड करके एंड फ्रूट जूस वाज इन्वेंटेड। बट अब तो वी आर मॉडर्न है ना, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट हम स्टिल वी आर हैविंग दैट पैक्ड। अब सेम आ गया आपका, आ गया जूसेस, ठीक है जी। तो आई पिक अनदर वन, बच्चों का फेवरेट है ये, हाँ ठीक है। तो ये दिस वन राइट, तो इसमें भी सेम है, मतलब बच्चे को हम वो देते हैं अपना ब्रेड जैम और साथ में होता है फ्रूट जूस, ठीक है। इसमें स्टिल द सेम वाटर शुगर, ठीक है जी। और इसका अगर मैं बात करूं तो एप्पल जूस इज़ ओनली 2% कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। तो आप ये लगा लो इस कंपनी के ब्रांड ने भी फ्रूट पे है। हाँ नाम है, उस पर फोटो भी बनाई हुई है सेब की इन्होंने। तो दिस इज़ मतलब 98% इज़ ऑल शुगर्स, राइट। ये है। इसके बाद आगे आ गया आपका एक और, जिसमें अपनी आलिया भट्ट जी आती हैं, वो खुद उन्होंने कहा कि चैनल पे कहा था भी आई डोंट ईट शुगर, ठीक है, बट शी इज़ प्रमोटिंग दिस, ठीक है। Endorsement. या तो इसमें भी मैं अगर लेबल की बात करूं, इसमें लिखा हुआ कंटेन फ्रूट, तो इसमें भी सिर्फ 11% अपना मैंगो पल्प है, मतलब इसमें भी 90% सारा मतलब स्वाह है, पंजाबी जी ਨੂੰ कह दो, ठीक है ना, वो है। इसमें भी सेम है, मतलब फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस और अपना एंटीऑक्सीडेंट वही INS 300 एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ ऑल ट्रैश। फिर आगे आ जाता है बच्चा कहता है जी हम हेल्दी कर रहे हैं, तो आगे आगे आपकी केचप्स, ठीक है, टमेटो केचप्स। टमेटो केचप। इसमें भी टमेटो होगा नहीं, इफ़ आई एम राइट, क्योंकि मैंने इसको पहले देखा था तभी हुआ है। इसमें भी भाई सेम ही है, वाटर टमेटो पेस्ट, वो भी 24% है, मतलब लगा लो भी 1 चम्मच खा रहे तो उसमें 25% इज ओनली टमेटो पेस्ट। अब उसको वो प्रिजर्व करने के लिए, द थिंग इज़ दिस, आई वॉन्ट टू टेल एवरीवन, इसमें देखिए 25% इज़ नॉट द इशू, बट ये है भी उस 25% को बचाने के लिए हम उसमें कितना कॉन्सेंट्रेट डाल रहे हैं, ठीक है ना, कितना कुछ उसमें डल रहा है जस्ट टू प्रिजर्व इट, ठीक है। ये डिहाइड्रेटेड अनियन, ये वो, ये सब यू डोंट नीड इट। प्रॉब्लम पता है क्या है विशाल भाई, इसमें ना वी हैव फॉरगॉटन आवर रूट्स, जी। गेटिंग माई पॉइंट ना। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, अभी हम पहले भी हम जैम्स खाते थे, मेरे को अभी भी याद है, माई दादी यूज़ टू मेक इट, ठीक है, आपके भी घर में सेम होगा, जी, मेरी ग्रैंड माँ बनाते ठीक है। जूसेस की जगह कांजी होती थी, लस्सी होती थी, ठीक है। यहाँ अगर जूस बनता था तो घर पे बनता था, बट उसमें वेजीज एडेड होती थी, कैरेट डलता था, बाकी डलता था, बच्चों के लिए वो अच्छा था। बट दिस इज़ द प्रॉब्लम, ये एक बेसिक मैंने अभी तक आपको बता दिया, भी हम यहाँ तक आ चुके हैं। वेयर इट ऑल वेंट रॉन्ग, या कहाँ से टर्न यू टर्न गलत ले लिया हमने। बिल्कुल सही है जी। फिर आगे तो मतलब ये ब्रेकफास्ट तक का था। अब आगे आपकी ब्रेड्स, इफ़ यू आर नॉट ईटिंग हेल्दी ब्रेड, मतलब हेल्दी इन द सेंस भी जो थोड़ी महंगी ब्रेड है, सार्डो ब्रेड जैसे आती है, जो फर्मेंटेड करके प्रॉपरली बनती है, वो अगर नहीं खा रहे हैं तो रेस्ट ऑल ब्रेड्स आर सेम भाई, ठीक है ना। मतलब मैं ब्रेड लेके नहीं आ पाया, ठीक है, मैं भूल गया हूँ, सॉरी। जिसके कारण क्या था भी, ये वाइट और ब्राउन इज़ ऑलमोस्ट सेम, उसमें भी एक कलरिंग एजेंट होता है ये INS, जिसमें उसको वाइट को ब्राउन कर देते हैं। इट्स द सेम कैरामल उसमें ऐड होता है थोड़ा सा, वो वाइट की ब्राउन हो जाए, बट इट्स वन एंड द सेम थिंग। डोंट किल योर टेस्ट, इफ़ यू आर हैविंग इट, वाइट ही खा लो। मतलब बेसिक यही है कि ब्रेड खानी है तो खाओ, अपने मन को समझाने के लिए रंग मत बदलो। बिल्कुल सही है। देन ईट इट लाइक, मतलब मेरा मन कर रहा है, मुझे टेस्टी खाना है, मैं खा लेता हूँ। बिल्कुल सही है सर। तो अब आगे बताइए, आगे आपके स्नैक्स आ गए। अब इसके ये तो हो गया, जैसे हम एक बच्चों को, मतलब क्योंकि दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू फ्लो आवर कॉन्वर्सेशन टुवर्ड्स, कि ब्रेकफास्ट से स्टार्ट हो जाता है जी, दिन के पहले मील से, बिल्कुल सही है। एंड इट गोज अप टिल लंच में हो गया, वी हैव डिस्कस्ड। अब बाय द इवनिंग आते आते ये वही वाली बात है, जब मैं छोटा था तो हमको शाम को पॉकेट मनी मिलती थी,
जी। देन वी यूज्ड टू गो गेट थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर फैमिली में सेम पैटर्न आई थिंक टिल द टाइम. बेर होते थे, शकरकंदी होती थी, ठीक है ना, यही होता था यहाँ वो. मलबरीज, हाँ, शतूत. मलबरी या वो होती थी. यहाँ अपने पॉपकॉर्न होते थे, बट वो नॉट दिस पॉपकॉर्न जो अब आते हैं, है ना, वो जी, सारा जी, जी. वो बटर के साथ लेस्ड होते हैं सारे, नॉट दैट वन. पर नॉर्मल जो कढ़ाई में आता था, वो सॉल्ट में करके देता था, वो वाले पॉपकॉर्न होते थे. दिस वॉज द मैक्स, मतलब वी वर ईटिंग. जी. यहाँ इससे ज़्यादा होता था. अभी किसी दिन कोई दिन त्योहार है तो पनीर के पकौड़े बन जाते थे. इट वॉज स्टिल ओके. बेसन होता था, पनीर होता था, एंड हरी चटनी उसके बीच में होती थी. बट अब अगर आगे मूव करें तो अपनी आज की पॉकेट मनी में तो आ गया ये, ठीक है. जी. तो पॉकेट मनी का ये सीन है भी. इसमें जैसे सबका फेवरेट है, सबका जो आग भी लगा के दिखाते हैं ना, भी आग लगती है वो, चलो वो तो इसे मतलब अलग मैटर है वो तो, है ना. तो अगर मैं इसके लेवल पढ़ूँ तो इसमें भी सीरियल प्रोडक्ट है, क्या नहीं, 64% है. बट इसमें सबसे अलार्मिंग बात पता क्या है भाई, इसमें ना 100 ग्राम्स इज़ 556 कैलोरीज. ठीक है ना भाई. ये जो पैकेट है दिस इज 78 ग्राम्स ओनली, ठीक है. और जस्ट भैया आई वांट लाइक बीच में आपको कट नहीं करना चाह रहा. इफ वी ईट 560 कैलोरीज फ्रॉम होल फूड, तो आप लगा लो भाई 4 रोटियां हो गई आपकी विद घी थोड़े से, मतलब लगा लो भी. हाँ, 50, मतलब डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ चपाती यू आर ईटिंग 120 to 140 कैलोरीज डिपेंडिंग ऑन द साइज. तो अब 140 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 560. हाँ, बट उसमें जो फुलनेस होगी इसमें फुलनेस नहीं होगी, ठीक है. इसमें सबसे बड़ा पता है क्या दिक्कत है भाई, इसमें चलो ऊपर तो सीरियल प्रोडक्ट मैंशनड है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत इज़ एडिबल वेजिटेबल ऑयल, ठीक है ना, जो हम कभी खाना ही नहीं चाहिए. दैट इज़ मतलब जस्ट यू आर ड्रिंकिंग पॉइजन, ठीक है. उसके बाद जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले मेल्टोडेक्स्ट्रिन फिलर्स हैं सारे, है ना, एसिडिटी रेगुलेटर्स एंड ऑल. दिस इज़ मतलब टोटल बुलशिट यू आर ईटिंग और यू आर एडवाइजिंग योर किड टू ईट, ठीक है. फिर आ गया ये नो वन कैन, है ना, ईट जस्ट वन. हाँ, इसमें भी इज़ 100 ग्राम्स 537 कैलोरीज, ठीक है भाई. तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या ब्रो, इसमें उसका भी बाप है, इसमें पाम ऑयल है. बहुत ही बढ़िया. ठीक है, माल्टोडेक्स्ट्रिन है, एंड भगवान ही भला करे भाई इसका भी. जस्ट भैया व्हाट आई वांट टू से ना कि एक बार फिर से आज हमने इसे डिस्कस किया हुआ है, शायद मे भी हमारी नई ऑडियंस जो हमसे जुड़े उन्होंने इसके बारे में ना पढ़ा हो या नहीं समझ पाए हो. पाम ऑयल को प्लीज़ दोबारा एलाबोरेट कर दीजिए. पाम ऑयल भाई ये है भी, पाम ऑयल फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी इसका थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आ रही है क्योंकि इसको डिफॉरेस्टेशन की साइड इसको मतलब कर दिया गया. अभी बहुत ट्रीज़ कट हो रहे हैं इसके कारण. ये पाम ऑयल इज़ सो मच इंजीरियस टू योर ओवरऑल वेलबींग ना. इट हैज़ बीन लिंक्ड टू योर कैंसर, इट हैज़ बीन लिंक्ड टू योर हार्ट डिजीज़, पैल्पिटेशंस. फ्राई फ्रूई तो बिल्कुल भी नहीं इसको करना चाहिए. हम इसमें टोटली पाम ऑयल मेड चिप्स खा रहे हैं, ठीक है ना. मतलब इससे ज़्यादा कुछ गंदा हो ही नहीं सकता. ट्राइग्लिसराइड अगर आपके बढ़ रहे हैं, सारा कुछ है, दिस इज़ द मेन थिंग. यू आर मतलब इसका जो मेन कल्प्रेट है वो पाम ऑयल है. यू आर नॉट सपोज टू ईट इवन अ सिंगल ग्राम, ठीक है ना, जो हम भर भर के खा रहे हैं. क्योंकि इसमें तो सिंपल मैंशनड है ना भाई, भी पाम ऑयल, उसकी परसेंटेज नहीं मैंशनड है कितनी है, ठीक है ना. तो इफ़ आई एम राइट, मतलब उनका मेरे को लगता है 8 या 6 ग्राम से ज़्यादा नहीं आपका दिन का चाहिए. ओके. हाँ, तो इस ये कहीं ना कहीं ओवर एग्जेजरेट हो जाती है चीज़ इससे, तो ठीक है ना. और जस्ट भैया व्हाट मेरा सवाल है ये, मैंने तो एक्सप्लोर नहीं किया ये, तो देर इज़ अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोडियम या सॉल्ट जो हमें दिन में कंज्यूम करना चाहिए, राइट? क्योंकि इसके ऊपर वो लेटेस्ट बहुत सारे आए हैं जापान में, दे हैव अ स्पून Yeah. जो आपको टेस्ट में सॉल्टी फील करवाता है बट वो होता नहीं है. तो लोग उस लेवल तक जा रहे हैं. और इनमें क्या इसकी भी बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो जाती है? सोडियम तो यार इसमें मैंशनड आप देखो 6% 8% डेली आपकी रिक्वायरमेंट पूरा कर देता है एक 70 ग्राम का, ठीक है ना. उस मैंशन देर है, मतलब वहाँ पे गिर गया वो. अगर मैं और कोई उठाऊँ तो उसमें 6% 8% ऑफ योर डेली रिक्वायरमेंट इज़ जस्ट फिल्ड बाय दिस सोडियम की जो आपकी रिक्वायरमेंट है. इसके बाद आपने देखो नॉर्मल सब्जी दाल में भी डलता है, नमक सब में डलता है, ठीक है ना. सोडियम इज़ प्रेजेंट इन एवरीथिंग, ठीक है ना. तो उस हिसाब से तो ये बहुत ओवर एग्जेजरेटेड है ना. बेसिकली क्या है ना भाई, जहाँ पे भी प्रिजर्व फूड आएगा ना वो दो चीज़ों से ही प्रिजर्व हो सकता है. आइदर तो उसको आप मतलब कि चीनी में डालोगे या उसको नमक में डालोगे, क्योंकि बैक्टीरिया तो उसी में होता है ना, बचेगा नहीं तो वो ग्रो कर जाएगा उसमें, आपका जो मोल्ड है वो आ जाएगा.
तो ये दो ही चीज़ें हैं ज़्यादातर इसको बचाने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पेस्चराइजेशन है वो उसमें हो नहीं सकता, सिंपल सा है इसका। तो दिस इज़ द थिंग भी जिसके कारण ये सारा इसको टोटली सॉल्ट है या चीनी से भरा हुआ है। तो मोस्टली मतलब ये इतना हमारे में एम्बेडेड है, हमारी मतलब वो बेसिक चीज़ों का हिस्सा हो चुका है स्नैकिंग का। तो एक और अभी बहुत ज़्यादा मार्केट चल रही है जिसमें लोग बोल रहे हैं कि हेल्दी स्नैक्स। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? व्हाट इज़ हेल्दी स्नैक? हेल्दी स्नैक होते भी हैं या नहीं होते, या ये सिर्फ वेल मार्केटेड प्रोडक्ट्स हैं? हाँ, वेल मार्केटेड है। ये देखो, ये इसमें ना मेंशनड है सेंसिबल स्नैकिंग, तो ऊपर ये मैंने मार्कर से कट किया हुआ है। तो इसके ऊपर है भी अपना लाइट, ठीक है। इट्स सेम नंबर ऑफ कैलोरीज, 100 ग्राम में 500 कैलोरीज हैं। इसकी भी भाई गेम ही सेम ही गेम है, ठीक है ना। इसमें कॉटन सीड ऑयल है, वो उसकी बहन है, ठीक है ना। सेम ही है, उसमें कुछ 19-21 का मतलब वही मीम नहीं बनता, 19-21 का ही फ़र्क है, बस वही है ये, ठीक है ना। अभी इट्स मतलब ऑलमोस्ट सेम। ये तो वो वाली बात होगी कि कान इधर से नहीं पकड़ रहा, घुमा के पकड़ लिया। हाँ, वो वही है। अब इसमें ये है, इसको तो बिल्कुल वो लाइट ये कह के मार्केट मैं किया जा रहा है। वही मैं आपको बताना है। 100 में 500 एक कैलोरी, उसमें इफ आई एम राइट 60 कुछ थी। 560 थी ना। अब इसमें एक और स्मार्ट वर्क बताता हूँ। ये हो गया, एक अपने भाई साहब है क्रिकेटर, वो इसको प्रमोट करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे हमने पढ़ ली 286 कैलोरीज, ओके। सही लग रहा है। बट इसमें क्या स्मार्ट वर्क किया, ऊपर जो सर्विंग साइज है दैट इज 60 ग्राम्स भाई। तो वही हो गया कि अगर 100 ग्राम की सर्विंग आ गई 500 के तो आसपास 500 चले के जाएंगी आसपास आ गई। वो 20-30 कैलोरीज का फ़र्क पड़ेगा। बट इनका ये क्या है, इनका जो इंग्रेडिएंट ओवरऑल है ना वो बेटर है। मतलब इसमें मतलब है, इसमें भी एंटी केकिंग एजेंट है, क्योंकि देखो बेक कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं ना उसमें ज़रूरत पड़ती है। इसमें भी रेगुलेटर्स हैं E30 एंड ऑल, ठीक है। बट ये है भी ओवरऑल जो बाकी मतलब फिलर्स हैं ना वो स्टिल बेटर हैं, बट कैलोरीज इसमें भी भाई उतनी है। मतलब इंस्टेड ऑफ दैट थिंग यू कैन ईट दिस वन, बट अगर आप कहीं कम खा रहे हैं तो ये कम नहीं खा रहे हैं, यू आर ईटिंग सेम नंबर ऑफ कैलोरीज। तो आपके कहने का मतलब है ये है अंधों में खाना। हाँ, मतलब हाँ उससे बेटर है, बट यू कैन नॉट से भी ये मतलब दिस इज द हेल्दीएस्ट थिंग वी आर दिस इज नॉट कंज्यूमिंग। द हेल्दीएस्ट, या दिस इज नॉट द हेल्दीएस्ट। फिर इसके बाद ये आ जाता है आपके जो हमने पीएम साहब प्रमोट कर रहे हैं मखाने, ठीक है जी। दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। बट इसका ये है भाई, इसको आप घर पे करो। यू हैव अ मतलब नॉन स्टिक लो, सॉल्ट उसमें आप अपना सॉल्ट कर रहा हूँ, सॉल्टेड बटर लो, पैन में डालो, उसमें आप खुद इसको डन कर लो, रोस्ट कर लो, वो बेटर है। एयर फ्रायर में ये बहुत बढ़िया बन जाते हैं, ठीक है। या आपको जो भी सीजनिंग पसंद है वो कर लो, क्योंकि इसमें ना भाई जो प्रिजर्वेटिव्स है ना वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए उन्होंने प्रिजर्व करना है, शेल्फ लाइफ है इसकी 3 महीने 6 महीने होगी, है ना। तो दिस इज़ अ गुड वन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट्स बीन डन इन ऑलिव ऑयल, है ना, सारा कुछ बढ़िया है इसका। बट इसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा है। ओके। हाँ, सोडियम जो अगर इफ़ आई कैन सी ना, तो इसमें सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल जो सेचुरेटेड फैट्स एंड एवरीथिंग है ना वो इज़ ओके, एडेड शुगर नहीं है इसमें कोई। दिस इज़ गुड वन, ठीक है। बट इसको एक तो देखिए महंगा है, मतलब 150 रुपीज़ का है ये, दिस इज़ इफ़ आई एम राइट, तो 100 ग्राम भी नहीं होगा ये, ठीक है ना। यू कैन डू इट एट होम, ठीक है ना। दिस इज़ बेटर देन अदर स्नैक्स। अदर्स मतलब ये एक्चुअल मतलब में दिस इज द एक्सप्लॉइट बेस्ट नहीं कर रहे। नहीं, दिस इज द बेस्ट वन, मतलब यू कैन ईट। बट इसमें ये भी आप घर पे इसको करिए, ठीक है ना, ये वो बेटर है इसको। जी। तो अब ये आ जाते हैं, एक मुझे पता है कि एक चीज़ है जो मैंने बहुत खाई है बट मेरे को मेरी हैबिट में से निकालने में उसको बहुत टाइम लगा, दैट इज़ बिस्किट्स। हाँ, लेके आया हूँ मैं आपके लिए। अच्छा वो भी वेरी नाइस। ये आज आप पूरा वर्क पूरा, करके पूरा, आओ पूरा। तो जस्ट भैया मुझे लगता है कि वो शुरू से ही आदत है, मतलब आपने भी खाया होगा बचपन में वो बिस्किट डिप करके खाना। मुझे नहीं पता ये प्रथा शुरू कहाँ से हुई है बट ये है तो है। मैं आपको ना इसमें बताता हूँ, इसमें प्रथा शुरू हुई भाई जब हम जाते थे बेकरी पे, या अपने मेरे नानके से जैसे ड्रम भर के आता ना बिस्किट्स का, आटे के बिस्किट देसी घी से बन के आते थे, वो दैट वाज अ डिफरेंट गेम, ठीक है ना। उसमें जो इंग्रेडिएंट थे वो डिफरेंट थे। बट ये जो है ना दिस इज़ मतलब कैश्यू बिस्किट हैं ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, दिस इज़ 100 ग्राम्स एंड अगेन 509 कैलोरीज, मतलब दिस इज़ पैकेट बिगर देन दैट। बट इसमें भी भाई सेम ही है, मतलब वही कोलेस्ट्रॉल एंड एवरीथिंग, वो पूरी मतलब वाट लगा रखी है इन्होंने भी, ठीक है।
तो इसमें अगेन पाम ऑयल, शुगर सिरप, मतलब यू नेम इट एंड यू गेट इट। देखिए ये स्मार्ट वर्क पता क्या भाई, इट वाज लाइक दिस, ठीक है, ऐसे था। तो इसमें दिखता नहीं है, मतलब जो ये चीज़ है ना, ये देखो इसको कवर किया हुआ है, ये ऐसे करके इसमें पड़ा जाता है भी जहाँ पे पाम ऑयल है या बाकी चीज़ें हैं, ठीक है ना, रेजिंग एजेंट्स ये वो, ये सारा यहाँ पे है, ठीक है ना। तो दिस गवर्नमेंट हैज़ टू डू, जो अपनी अथॉरिटी FSSAI है उसको, दे हैव टू वर्क, ये साइड पे पूरा प्रॉपरली एनलार्ज हो, जो पढ़ सके, बंदे को पता लगे इसमें क्या है। क्योंकि देखिए ना इसमें मिल्क प्रोडक्ट जो आप वो कह रहे हैं ना कैश्यू, दैट इज़ ओनली 1.4%, ठीक है। तो एक मतलब 100 ग्राम में एक जिस एक कुकी ग्राम को हाँ मार्केट किया जा रहा है कैश्यू कुकी कह के, उसमें 1.5% 1.4% टू बी प्रिसाइज, ठीक है। रेस्ट इज और इनवर्ट शुगर सिरप, रिफाइंड पाम ऑयल मेंशन किया हुआ है भाई साहब ने, ठीक है, रिफाइंड व्हीट फ्लावर, दैट इज मैदा जी। ठीक है ना। तो मतलब इसमें कुछ भी ढंग का नहीं है भाई, ठीक है। इफ़ यू वांट टू एंजॉय देन यू कैन एंजॉय, बट इसका एक और भी आता है जिसको हेल्दी करके बेचते हैं, उसका मैं लेके आना भूल गया, दैट इज़ ऑल्सो द सेम, ठीक है। Yeah, so there are cookies or biscuits, what we can say. They're marketing it with like ये रागी बिस्किट है, ये है, तो उनका भी मतलब आई थिंक मतलब आई हैव रेड इट, मेरे को नंबर याद नहीं होगा, मैं नंबर इसलिए नहीं बोलना चाह रहा कि कुछ मिसलीडिंग ना हो जाए, बट उसमें भी इट वाज अंडर 5% भैया, अंडर 5%, भाई जिसको सबका रागी same है, बिस्किट बोला जा सबका रहा है सेम है भाई, 5% है। सबका सेम है ब्रो। मतलब पता है क्या है इसका बेस्ट सोल्यूशन है, बी यू गो टू अ, पुरानी जो अपनी बेकरियाँ होती थी वहाँ पे जाइए, सामान अपना घर से लेके जाओ, आटा लेके जाओ, देसी घी में बनाने देसी घी में बनाओ, बटर में बनाने बटर में बनाओ, बीच में उसके जो भी आपने डालने हैं, चिया सीड्स डल जाते, सब डल जाता उसमें। मतलब घर पे नहीं थे, नहीं तो मैं ले आता, वो बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं, उससे अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। उसको आप शुगर कम कर दो, चाय में चीनी डाल रहे हो दैट इज़ गुड इनफ ना, तो उतनी डाल रहे हो दैट इज़ गुड, ठीक है। अगर कम करना कम कर लो, शक्कर में डाल लो, ठीक है ना, शक्कर में बनवा लो, वो सब कुछ हो जाता है। बट ये है भाई उसमें एफर्ट है, ठीक है ना। और हाँ एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, वो थोड़ा इससे एक्सपेंसिव भी बनेंगे, ठीक है। और एक सेकेंडली सेम थिंग इज़ विद दिस केक्स एंड एवरीथिंग, आप अच्छा सा एक बेकर ढूंढिए, उससे आप कुकीज़ बनवाइए, ठीक है ना। देयर आर मतलब जो अपनी आती है ना यहाँ, मतलब आपके घर पे, मतलब आई हैव वाइफ है ना, शी हैज़ डन द बेकिंग कोर्स, सेम अपने मदर को करवाइए, खुद करिए, या जैसे भी आपको सूट करता है, यू बेक केक एट होम, ठीक है। या आप कुकीज़ घर पे बनाइए, एक तो आप खुद को पता लगेगा आप कितना बटर खा रहे हैं, ठीक है ना। वो कहीं ना कहीं गिल्ट ट्रिप पे तो आप जाते हैं ना उस चीज़ के लिए। मोर देन दैट मुझे ये लगता है कि इफ अगर आप खुद बनवा रहे हैं ना कुछ भी, यू नो व्हाट ग्रेड ऑफ प्रोडक्ट यू आर यूजिंग, या क्योंकि बटर है, बड़ी सिंपल बात है, बटर आपको पता है बटर में ही कितना टाइप है, उसकी क्वालिटी कहाँ से कहाँ है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है वो क्वालिटी डिफरेंस नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ साउथ है, बिल्कुल सही है जी। वही हो गया। आप कौन सा फ्लावर यूज़ कर रहे हैं, कौन सा उसमें बटर जा रहा है, कौन से ड्राई फ्रूट्स जा रहे हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू इन्फ्यूज़। बिल्कुल सही। मुझे इसलिए ये बात का पता है, माई ग्रैंड फादर यूज टू गेट इट डन फॉर अस, तो वो खुद जाते थे एंड ही यूज टू सिट देयर, बनवा के लाते थे अपने सामने, क्योंकि उनको भी शौक था, और हम घर में मतलब वी आर 4 सिबलिंग्स, तो जॉइंट फैमिली थी और भी बच्चे होते थे, बिल्कुल सही तो है। वो सबके लिए बनाते थे, क्योंकि दादू आ रहे हैं तो सबको एक्साइटमेंट भी होती थी क्या लेके आ रहे हैं। एंड दे यूज टू गेट अस दैट देसी घी वाली टॉफीज, वो स्टिक करती थी जो दांतों में, हाँ वो देसी घी की होती है, बिल्कुल सही है। वो खुद बनवा के लाते थे भैया। तो वो कहते थे कि आई डोंट वांट कि मैं किसी को दे दूं और वो पीछे से कुछ और डाल दे, तो मैं खुद बैठता हूँ, मैं देखता हूँ, वो मेरे सामने कुक बेक होती हैं और मैं फिर लेके आता हूँ। एफर्ट बहुत था, पर मुझे लगता है वो एफर्ट, वो प्यार की वजह से आज मुझे वो याद भी है। नहीं यार विशाल भाई, प्यार तो चलो अब वाले भी करते हैं, बट चक्कर क्या है ना यार, वो एफर्ट कहीं ना कहीं लगता है ना यार। अब देखो, अब मैं अपनी बात करता हूँ आज की, फूड डिलीवरिंग ऐप्स आर देयर, मैं खुद लेने नहीं गया हूँ सामान, जो मैं भूल गया हूँ इसी चक्कर में भूल गया हूँ, क्योंकि मेरे सामने होता तो मैं ख़रीद लेता, ठीक है ना। तो अपनी ना लाइफ बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गई है, मतलब वी आर नॉट मेकिंग दैट मच एफर्ट, वी शुड बी डूइंग इट, है ना। तो जिसके कारण मेरे को ये लगता है भी ये प्रॉब्लम ना अपने को फेस करनी पड़ेगी, या तो इसके साथ जो बीमारियाँ रही हैं वो करनी पड़ेंगी, या अपने आप को सुधारना पड़ेगा। दोनों में से एक चीज़ तो अपने को पकड़नी पड़ेगी, है ना। सुधर जाएंगे तो मेरे को लगता है लाइफ विल बी मोर कन्वीनियंट। अब पता है क्या दिक्कत क्या आती है विशाल भाई, मतलब जितनी भी हमने चीज़ें मेंशन की ना, मतलब
जितना भी था, इसमें ना यार अवेलेबिलिटी इज़ देयर, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना भाई, मैं एक चीज़ इसमें भूल गया हूँ, जैसे जितने भी INS थे ना, कौन थे, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो अपना ना MSG आता है, मोनोसोडियम ग्लूटेट, ठीक है, दैट इज़ टेस्ट इन्हेंसर, ठीक है। अपने जो चिप्स हैं उसमें होता है ये, ठीक है, तभी उनकी पंच लाइन इज़ दैट, ठीक है। उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है भी ना, वो आपकी जो टंग है ना उसके पोर्स को ओपन कर देती है, ठीक है, जिसके कारण क्या है भी, एक तो आपकी क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं, ठीक है, और सेकेंडली क्या है आपका ना और खाने का मन करता है उस चीज़ को, और कहीं ना कहीं एडिक्शन है। यू कैन नॉट से भी आप इसको गिव अप कर देंगे। बच्चे यार तभी लड़ते हैं ना घर पे, ठीक है ना। अब चाइना ने अजीनोमोटो बैन कर दिया है जी, ये उसी की बहन है, ठीक है, सेम, बट ये है कि एक नाम चेंज हो गया क्योंकि उसी चक्कर में वो चल रहा है। उन्होंने बैन कर दी, बट हम लोगों ने नहीं गिव अप किया। यहाँ अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इतने हैं अभी, हमने उसको नहीं अभी तक पकड़ पाए भी ये क्या कंपनीज कर रही हैं। और इतनी यार मल्टीनेशनल कंपनीज, आई डोंट नो मतलब क्यों ऐसा कर रही हैं। क्योंकि इस टॉपिक पे भी मैं मतलब आना चाह ही रहा था, मैंने आपसे डिस्कस भी किया है पहले। सो द गुड्स और इवन द स्नैक्स, चॉकलेट्स, बड़े सिंपल बोल देता हूँ, जो आप एयरपोर्ट से लेके आते हैं, जो हम हमारी कंट्री के अंदर खरीद रहे हैं, आप 101 सेम प्रोडक्ट को कंपेयर कर लो, इंग्रेडिएंट भाई कंप्लीटली ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और यहाँ पे भाई जो प्रोटीन क्या के बेच रहे हैं ना, मतलब अभी लेटली जो आया है, ठीक है ना, कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे जैसों ने उसको प्रमोट किया है, ठीक है ना। मैं मतलब मेरे को मिला नहीं एट द मोमेंट, है ना, तो इट्स कम्प्लीटली लेडन विद शुगर यार, ठीक है। उसको मतलब मैं उस बंदे का फ़ैन था, ठीक है ना, जो बंदा उसको प्रमोट कर रहा है, ठीक है ना, वो कम्प्लीटली शुगर है। निखिल कामत ही है ना, नहीं निखिल कामत प्रमोटेड दैट, यस यार, ठीक है ना, सेलिब्रिटी का आया अभी, तो वो भाई साहब उसको प्रमोट कर रहे हैं यार, किस चीज़ के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट भी, आपका जस्ट टू गेट इन समवंस गुड बुक। अब उसको एटलीस्ट यार उसमें ना, मैं आई रेड दैट, मतलब उसका पीछे वाला मैंने पढ़ा था उसमें, अपनी किसी साइट पे पढ़ा था, तो मैं उसके इंग्रेडिएंट देख रहा था, उसमें ना कार्ब ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है। यू कैन नॉट से देम प्रोटीन बार, बिल्कुल। और उसको कोई रिस्ट्रिक्ट भी नहीं कर रहा, उसको कोई अपोज भी नहीं कर रहा। यू कैन नॉट से ना, अब देखिए ये एक कुकी है ना जी, इसके ऊपर प्रोटीन कुकी मैंने मतलब इन्होंने मेंशन किया होगा ना, बट 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इज देयर ना यार, जी, ठीक है ना। इसमें भी यू कैन नॉट से प्रोटीन, है ना, 24 ग्राम इसमें भी कार्ब्स हैं भाई। मतलब दिस थिंग गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क, हेल्थ डिपार्टमेंट हैज़ टू वर्क ऑन दिस थिंग भी। जो आप उसको कुछ भी कह के बेच रहे हैं ना, वो उसी हिसाब से बेचिए जो उसमें है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए प्रोटीन ब्लेंड है, ठीक है, वो 25% है, और उसमें भी वो सोया प्रोटीन है भाई, मतलब इससे गंदा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। चीपेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन इज दिस थिंग, ठीक है जी। तो ये मेरी दिक्कत है इन अपनी, मैं आई लव माई कंट्री, अपनी कंट्री से और हेल्थ से भी। दे नीड टू सेट द गाइडलाइंस भी, अगर ये तुम चीज़ कह रहे हो तो ये आपको करनी पड़ेगी, यहाँ इस चीज़ को बंद करो, यहाँ इसको इंडोर्स सही तरीके से करो भाई। हाँ, बिस्किट हैं उसको बिस्किट की तरह दो, टेल भी ये प्रोटीन कुकीज़ हैं, है ना। तो ये चीज़ में ना जस्ट भैया मैंने एक चीज़ देखी है, व्हेन आई वाज इन दुबई, तो वहाँ पे भी तो प्रोटीन बार्स तो दुनिया में रखी हैं, इतनी बढ़िया लगी ना मुझे वो चीज़। वहाँ पे जिस प्रोटीन बार में कार्ब कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन से ऊपर था, दे डोंट कॉल इट प्रोटीन बार, उसको ग्रोनोला बार कहते हैं, उसको ग्रोनोला बार बोलते हैं या मील रिप्लेसमेंट। दैट इज द थिंग ना यार, कि अब मतलब ये आपका पूरा मील है, मिसगाइड नहीं कर रहे, वो मिसलीड नहीं कर रहे आपको कि आप वो गो टू फूड हो गया ना। इफ आई एम ड्राइविंग टुवर्ड्स, मुझे 6 घंटे ट्रैवल करना है, मैं नहीं खाना खा सकता ट्रैवल करते, देन आई गेट दिस 1 or 2 ऑफ दोज, मेरा पूरा वो मेरा कार्ब भी पूरा हो गया, उसके बीच में जितने अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए था वो आ गया। ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है, बिल्कुल सही है, अब मैं बोलूँ मैं इस पे ज़िंदगी काटूंगा ऐसे ही जीऊँगा तो वो भी गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही है। बट वो दे मार्केट इट लाइक दैट, दे डोंट लेट इट हैपन। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे हमारी कंट्री को मतलब
गाइडलाइंस में, या थोड़ा हार्ड एंड फास्ट होना पड़ेगा कि अगर किसी चीज़ को रियल कह के बेच रहे हैं तो वो रियल में भी होना चाहिए? भाई प्रॉब्लम पता क्या है, जैसे ना एक बंदे ने ना, इन्फ्लुएंसर था, उसने बर्गर बाय किया किसी जगह से। जी। अब ना देखिए, वो आयोडीन के साथ ना उसमें पनीर चेक करते हैं, ठीक है। तो उसमें दे पुट दैट आयोडीन टिंचर उसके ऊपर डाला, वो कहते जी वो रंग नहीं चेंज करता, काला हो जाता है, ठीक है। वो हो गया, यार वो रिएक्टर नहीं किया, तो उन्होंने जी शोर मचा दिया भी इसका जी पनीर नकली है, जबकि उसको चेक ही नहीं किया भी उसके ऊपर ऑलरेडी एक कोटिंग थी पनीर के ऊपर। दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग ना, मतलब यार पता क्या है। और देखो, गवर्नमेंट ने उस एक रील के ऊपर उनके ऊपर पहुंच गए हैं वो, ठीक है। वो एक वन ऑफ द सोशल प्लेटफॉर्म्स पे उसको किया हुआ भी, यू नीड टू लुक इनटू दिस। बट यार ये चीज़ें तो देखो ओपनली एंडोर्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है ना। तो रिसेंटली जस्ट हुआ, सो हमारे देश के एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं who guide people towards business, that what sort of business, I don't want to take name क्योंकि I don't have a personal hate towards that guy. वो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी बात हो जाए क्योंकि सडनली इट क्लिक्ड, तो मुझे लगता है कि उस पर हम आज बात कर ही लेते हैं. He started endorsing a medicine on his platform. या अब एक बात समझिए कि मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस कितने, या तो वो बेचारे देख नहीं पा रहे हैं या वो देख के अनदेखा कर रहे हैं. कैसे हो सकता है एक बंदा, अब बिजनेस स्टडीज़ के प्रोफेसर है, अब मुझे बिजनेस की गाइडलाइंस दे सकते हैं? क्या आप मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? भाई वो अभी प्रोडक्ट अभी आया भी कुछ टाइम के लिए है ना, जी. और मोर ओवर आप उसका फ्यूचर डिस्कस कर रहे हैं। अभी 26 में उसका पेटेंट खत्म हो गया, आई हैव रेड इट। हाँ, हम उसका नाम ले ही लेते हैं. आई डोंट थिंक सो. मंजारो उसका ना आ रहा है, ओजेम्पिक का Alternative. ऑल्टरनेटिव आ रहा है इन आवर कंट्री। तो उसको ये दे आर एड्रेसिंग भी, इट्स वंडरफुल थिंग है ना। उसमें आपकी एडिक्शन ख़त्म हो जाएगी, अपना जो आपका न्यूरो है वो बेटर हो जाएगा, जो आपका विदाउट चेंजिंग योर डाइट यू विल, मतलब किसी की शादी है तो वो 2 लाख ही लगेगा, है ना। और वो 10 इतना, किलो लूज कर देंगे. हाँ मतलब कितने 8 वीक्स, पता नहीं 16 वीक्स दे आर सेइंग, है ना, 12 वीक्स में, ठीक है जी, 12 हफ्तों में आपका वो हो जाएगा। फिर उसके बाद यार प्रॉब्लम मेरी उनसे नहीं है, मतलब वो बंदा सीए कहता है अपने आप को, जो मैंने जी, आपको बिल्कुल, शायद भेजी थी ना। perfect, yes. हाँ, वो बंदा सीए अपने आप को कहता है, ही इज़ नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट थिंग। मैं अपने पॉडकास्ट पे आई बीन हेयर फॉर लास्ट 10-12 टाइम्स ना, मैं कभी मेडिसिन का नाम नहीं लेता हूँ किसी का, क्योंकि आई एम नॉट डॉक्टर यार, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। एंड मतलब मेरी सुनो ही मत उस चीज़ में, मेरा जो काम है मैं उसमें बहुत बढ़िया हूँ, उसमें आप मानिए, और आप वहाँ पे धोखा नहीं खाएंगे, ठीक है। बट आप उसमें ओजेम्पिक को आप अच्छा कह रहे हो, 2 लाख आप कह रहे हो, फिर उसके बाद उसको कैसे बंदे की एक जगा रहे हैं एक अंदर से, कैसे कि जुर्त, पंजाबी में कह देते हैं, जुर्त जगा रहे हैं अंदर से बंदे को, और फोमो करा रहे हैं भी। अगर आप नहीं लोगे, इफ़ यू आर ओबीज, देन पीपल विल जज यू दैट यू कैन नॉट अफोर्ड इट। लास्ट में वो बंदा ये बात कह रहा है। मैं आपको याद करवा दूं क्योंकि वो ना मेरे, आई ऑल्सो हैव अ कमेंट अंडर you दैट have वीडियो, commented on that post, क्योंकि yeah. मेरे से नहीं रहा गया. आई डोंट डू इट. मैं नहीं कमेंट करता हूँ, मैं किसी को बुरा भला नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं चाहता भी नहीं. बट उसको व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू ना, उस स्पेसिफिक वीडियो में ही सेइंग दैट अगर इंडिया में एक शादी का बजट हाँ 1 करोड़ रुपया मैंने है, देखिए, हाँ। तो उसमें आप फिट दिखने पे 2 लाख रुपए नहीं लगा सकते? ओपरा विनफ्री है ना, उसने सबसे पहले इसको यूज़ किया था इलीगली, ठीक है ना। मतलब उसका भी आप निकाल लो, उसका प्लेटफॉर्म पे पड़ा है, शी इज़ सेइंग भी जितना मेरे को नौजिया होता है, जितनी मेरे को स्लीपलेसनेस है, और जितना मेरा वेट वापस पुट ऑन हो रहा है, इफ़ आई एम नॉट फॉलोइंग दैट, अगेन सेम प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर रही हूँ, तो मतलब आई हैव मेस्ड अप, उसने ये बात कही है, ठीक है। फिर उसके बाद आप यार, इसका पता है क्या है यार, आई एम नॉट अगेंस्ट, ठीक है, जो जिस बंदे को डायबिटीज़ है ना उसके लिए मिरेकल ड्रग हो सकता है, बट इससे बेटर तरीके हैं यार, ठीक है। इसको देखिए, आप इजी के चक्कर में आप बहुत कुछ ख़राब कर लेंगे। इसके ना अभी जैसे मतलब आई शुड नॉट बी सेइंग इट, है ना, अब वैक्सीन थी,
उसका भी कहीं ना कहीं आफ्टर इफेक्ट दिख रहा है, कई लोग कह रहे हैं इसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। आई एम नॉट नो वन टू जज, है ना, और उसके पीछे अभी कोई मतलब एक बेसिक रीज़न नहीं है, बैकिंग नहीं है उसके पीछे ना। बट इसका भी सेम ही चीज़ है भाई, वो तो एक बहुत वेल रिसर्च थी, एक पैंडेमिक था जिसमें इतना सारा कुछ हुआ, है ना। ये तो यार इसमें तो अभी कुछ पता ही नहीं ना लगा, जिसके पीछे आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, मेरे को लगता है क्लिक बेट कह लो या मेरे को लगता है पैसे कह लो, मेरे को तो पैसे ही लगते हैं अभी, दे आर एंडोर्सिंग इट, है ना, हाईली एंडोर्स्ड प्रोडक्ट है। हाँ, अब जेसी जितेंद्र चौकसी फिटर, उसने सीधा डिक्टेट किया है, आई एम बिग फैन ऑफ हिम, उसने सीधा ऑन दिस थिंग, मतलब हमारे कई चीज़ें नहीं मैच करती हैं मेरी और जेसी की, बट दिस थिंग आई एम मतलब सेइंग भी ही हैज़ डन इट। कहता है यार तुम कैसे इतनी जल्दी इस चीज़ को आप कंक्लूजन्स पे जंप कर सकते हो भी दिस इज़ राइट दिस इज़ रॉन्ग। इट टेक्स 15-20 ईयर्स, पेंसिलिन बनने में कितने साल लग गए, बिल्कुल, ठीक है ना। तो आप इसमें एकदम से कैसे कह सकते हो भी दिस इज़ गुड और दिस इज़ बैड। हाँ, आप उसको डायबिटीज़ 2 के लिए आप कर सकते हो उसको यूज़, बट यू कैन नॉट से भी अब सब कुछ यही रह गया है, ठीक है ना। अब उसमें कह रहे हैं जी इसका पेटेंट ख़त्म हो जाएगा और सस्ता हो जाएगा। यार भगवान से डरो। अब आप एक देखिए ना भाई, आई बिलोंग टू फिटनेस इंडस्ट्री ना, मतलब अगर आप वर्कआउट की जगह आप कहोगे ये चीज़ वर्क करेगी तो आई एम सॉरी, ठीक है ना। एक अपने भाई साहब हैं फिल्म प्रोड्यूसर, उन्होंने यूज़ किया है, ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज मसल, ठीक है ना। वेइंग स्केल पे आप अच्छे हो गए, बट अगर आप इफ़ यू आर जस्ट लाइक यू, इफ़ यू आर हैविंग गुड ट्रेपीजियस एंड गुड शोल्डर ना, दैट इज़ द मेल थिंग ना यार, वो अल्फ़ा तो वही है ना यार, है ना। आप इतना सा रह गए, है ना, मतलब दैट इज़ नॉट द, पता नहीं यार, अब आई शुड नॉट बी, भगवान ही भला करें इनका। देखो हम किसी को जज नहीं करना चाहते, डिमीन नहीं करना चाहते, बट मुझे लगता है कि बहुत सारी एक इनोसेंट ऑडियंस आउट देयर है जो यार इन लोगों से वो इजी सॉल्यूशन, या वो हार चुके हैं। मैं ना हर किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि जिस बंदा जो इस स्टेज तक पहुँच गया ना, जो ओबीस हो गया है, या ऐसा नहीं है उसने ट्राई नहीं किया होगा। भाई मैं बताता हूँ, आई यूज़ टू वे 72 kgs, आई हैव पुट ऑन गुड सिग्निफिकेंट अमाउंट ड्यू टू माई, मतलब आई एम ट्राइंग टू लूज़, है ना, आई विल बी इन गुड शेप, आते आते ही हो जाएंगे, है ना। जी जी जी। बट उससे पहले ना मैंने, मेरे को लगता है भगवान ने मेरे चांटा भी तभी मारा, ठीक है ना, ये चीज़ का मेरी इंजरी हुई है, मतलब आई गेंड सो मच वेट। मेरे को ये लगता होता था यार बंदा मोटा कैसे हो जाता है, आई वॉज सो मच, मतलब मैं ना बहुत ज़्यादा रूथलेस था, मुझे लगता साला मोटा कैसे हो गया ये, ऐसे कैसे मोटा हो गया, ये मोटा हो रहा था इसको पता नहीं लग रहा था। उसकी जो अपनी बेचारे की बैटल थी ना, उसको किसी ने, ये थी मतलब मेल और फीमेल, उसको किसी ने देखा ही नहीं कि उसकी क्या लाइफ स्ट्रगल्स आए हैं बेचारा, व्हाट ही और शी इज़ गोइंग थ्रू। बट था क्या, हम एक कंक्लूजन पे जम कर जाते हैं, ये है यार, अपने लोग तो इतने भोले हैं ना। अब ये जो ऑनलाइन अरेस्ट शुरू हुई थी, ठीक है, यू आर अंडर अरेस्ट, आपको क्या वो ऑनलाइन अरेस्ट हो जाती थी, ठीक है ना, वो यार वो हो गए हैं, तो ब्रेक क्या गया, ठीक है ना। तो भगवान ही भला करे इस चीज़ में, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है ब्रो। आई थिंक मतलब चलो, जैसे आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, बहुत बहुत स्मार्ट लोग आउट देयर हैं, दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इट, एड्रेसिंग इट वेरी नाइसली, दैट वाई ये किस चीज़ के लिए बनी थी, पर्पस क्या है, उधर तक ही रहने दो, इसको सप्लीमेंट मत बना दो। बिल्कुल सही है भाई। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, बैक अगेन, मैंने भी बीच में ले आया, तो जस्ट भैया ये तो हो गया, हमने थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया कि लेबल्स को अच्छे से पढ़ा जाए, उसको ध्यान से पढ़ो, समझो बीच में क्या है, और उसके बाद बाय इट। टेस्ट के लिए बाय करना है तो करो, हेल्दी समझ के मत करो। बस बिल्कुल सही। थर्ड पार्ट, ये तो मतलब हमने जो 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 उठाया वो अनफॉर्चुनेटली सारा नेगेटिव साइड है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ भाई कि स्नैकिंग तो होगी ही, खाया तो जाएगा ही, बिल्कुल सही है, और खाना भी चाहिए, क्या खाना चाहिए भाई। देखिए इसमें ना विशाल भाई, एक तो देखिए जैसे मैंने लाइव फूड का है, ठीक है ना जी, मतलब कोशिश करिए घर पे कुक करिए, या गेट इन टू स्मार्ट स्नैकिंग। स्मार्ट स्नैकिंग व्हाट आई मीन इज़ गो फॉर स्प्राउट्स, ठीक है, गो फॉर स्वीट पोटैटोज, ठीक है। आपने खाना है, चटपटा खाने का मन कर रहा है ना भाई, गोलगप्पे खाने हैं, गोलगप्पे खा लो, दही वाले खा लो, ठीक है, चीनी वाले मत खाओ, ठीक है ना। पानी वाले खाने हैं, मतलब उसको उस हिसाब से कर लो, क्वांटिटी कम कर लो, ठीक है। इन्जॉय योर लाइफ, आई एम नॉट सेइंग भाई, मैं खुद सब कुछ करता हूँ यार, बट इन मॉडरेशन, ठीक है। एक आप अपने आप को ना पनिश मत करो, है ना। अगर बढ़ने में टाइम लगता है, वही सेम बातें हैं मेरे पास, तो बढ़ने में टाइम लगा तो कम होने में भी टाइम लगेगा। सेकंड,
जो आपका फूड है ना, दैट हैज़ टू बी प्रोटीन एनरिच्ड एंड फाइबर एनरिच्ड, ठीक है ना। मतलब पूरा प्रॉपरली आप लेबल पढ़ो, और उसमें ना बेस्ट वेज गो फॉर पनीर, इफ़ यू आर ए नॉन वेजिटेरियन ईट एग्स, ठीक है। ऑमलेट खा लो, चीज़ ऑमलेट खा लो, है ना। चिकन का मूड है, गो फॉर फ्राइड चिकन, मैं उसमें नहीं कहता हूँ मत का, बट आप घर पे फ्राई करो, है ना। यही है ना यार, घी थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, मेक इट इन ऑलिव ऑयल, ठीक है ना। यहाँ ऑलिव ऑयल का लग रहा है, मेक इट इन सरसों का तेल, ठीक है ना। घर पे कर लो, रादर देन गोइंग फॉर दैट अपना, आई वोंट नेम इट, है ना, उसके ऊपर सारा लेडन होता है, वो मत करो, ठीक है। पकौड़े खाने का मन है, वेजीज पकौड़ा खा लो, पनीर का पकौड़ा जी। वही सेम फ्राइंग, ठीक है। बेस्ट वे आउट इज एयर फ्रायर यूज़ करो। मुझे लगता है कि लेटली जो डिस्कवरी मतलब जो भी बना है, एयर फ्रायर एक वरदान है भाई। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग, हाँ, मैं उसको गलत हो सकता हूँ, बट मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इसने सॉर्ट की हैं चीज़ें। हाँ 10-12 हज़ार आप उस पर लगाओ, है ना। आप एयर फ्राई करो, ठीक है। आपका ऑयल भी कम यूज़ होगा, आपका फूड भी बढ़िया बनेगा, जो मन करता है आप उसमें डालो, ठीक है। बट यू हैव टू मेक एन एफर्ट, ट्राई टू मेक इट एट होम, और मतलब लाइव फूड ऑर्डर करो, है ना। मतलब जो वेजीज़ हैं, या अगर जूस का बच्चे को जूस देना है, मैं तो जूस के सख्त खिलाफ हूँ, है ना। मेक देम ईट फ्रूट्स, है ना। क्योंकि दिक्कत क्या है ना, एक मैं और चीज़, पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए मतलब इफ़ यू आर ईटिंग ग्लूकोज ना, ग्लूकोज या आप कुछ भी खा रहे हैं तो ग्लूकोज है, फ्रूट्स फ्रक्टोज होता है, ठीक है ना। फ्रक्टोज का क्या है, एक बहुत बड़ी माइनस है उसमें। अपने कई लोग हैं ना जो कहते हैं जी हम तो फ्रूट ही खा रहे हैं। फ्रूट का क्या है, दैट जो फ्रूट है वो, उसमें कुछ ऐसे फ्रूट हैं दे आर वेरी हाई ऑन फ्रक्टोज। वो बॉडी की ऑर्गन्स में नहीं ट्रैवल करता है, ब्लड में नहीं जाता है, वो उसको सिर्फ लिवर ही डाइजेस्ट कर सकता है। गेटिंग माई पॉइंट ना। बिल्कुल। हाँ, यहाँ वो सीधा अगर लिवर उसको करेगा तो सीधा उसको फैट बनाएगा। थोड़ा मतलब आई वॉन्ट कि इसको आप थोड़ा अच्छे से एलाबोरेट कर दें, बिकॉज पीपल डोंट, दे वोंट बी एबल टू फिगर इट आउट, लाइक व्हाट इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज सिर्फ लीवर ही डाइजेस्ट करेगा, ये इनको लेमन लैंग्वेज में थोड़ा और इजी करके यार समझाओ। देखो, आपने सपोज करिए आपने चीकू खाया, ठीक है। चीकू आपने खा लिया, अब होता क्या है, व्हेन यू ईट फ्रूट ना, मतलब चीकू खाया आपने, नॉर्मली अगर आप कार्ब्स खाएंगे, कार्ब्स विल बी कन्वर्टेड, रोटी खाई चपाती खाई, वो कन्वर्ट होके आपके ग्लूकोज आएगा, ग्लूकोज से एनर्जी बनेगी, आप चलेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपने चीकू खाया, चीकू से आपका फ्रक्टोज उसने बना, शुगर है ज़्यादा, तो वो आपका सिर्फ लिवर ही उसको यूज़ कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। जितना वो कर सकता है चीनी, उतनी वो हो जाएगी, बाकी जो बचेगी उसको डायरेक्टली वो स्टोर करेगा एज अ फैट, उसमें कोई सब नहीं आएगा, ठीक है ना। ये फ्रूट्स का सबसे बड़ी दिक्कत ही ये है। यू कैन ईट इन मॉडरेशन, यू कैन ईट आफ्टर योर वर्कआउट्स और प्री वर्कआउट्स, ठीक है ना। व्हेन यू आर मतलब ग्लूकोज लेवल्स आर लो, और जब आपने यूज़ करना है इस चीज़ को, ठीक है। बट उसको आप वैसे नहीं कर सकते हैं, अभी आप सारा दिन चीनी खा रहे हो, अपना फ्रक्टोज ही खा रहे हो। मेन जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का रीज़न है ना, दैट इज़ दिस थिंग। जी। तो यही मेरे को पूछना था, क्योंकि देर आर पीपल, जब लोग ना डाइट या हमारे नॉन ही हैं, आप जानते ही हैं उनको, मतलब दे स्टार्टेड ऑन व्हेन ही इज़ ऑन डाइट और दैट पर्सन इज़ ऑन डाइट, वो बिल्कुल ही एक सिंगल साइडेड हो जाते हैं कि मैं तो फ्रूट्स ही खाता हूँ, मैं सिर्फ सैलेड ही खाता हूँ, मेरे साथ क्या ही गलत हो जाएगा। बस ये यही है तो भाई, अच्छी चीज़ है ना, ये तो हेल्दी है। बस यही अनहेल्दी है भाई। क्योंकि देखिए ना, अगर आप कुछ भी खा रहे हैं, सपोज करिए लैक्टोज इज शुगर्स फ्रॉम योर मिल्क, ठीक है ना, तो फ्रक्टोज इज शुगर फ्रॉम योर फ्रूट्स, ठीक है। जो ये वाला ना, दिस इज़ द मोस्ट हार्मफुल थिंग इफ़ यू आर ईटिंग इन अबंडेंस, है ना। क्योंकि होता क्या है, जब ग्लूकोज का अबंडेंस होगा ना, वो तो आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ठीक है, वो स्टिल आपको कहीं ना कहीं यूज़ में आ जाएगा। इसका नहीं यूज़ आएगा, इसका सीधा फैट में कन्वर्ट होगा और आपके चढ़ेगा ही वो ऊपर। स्टोर्ड कार्ब इज इक्वल टू योर फैट। बच्चे जिनको, मतलब आई हैव सीन द किड्स ना, जिनको जो फ्रूट जूस पीते हैं ना, उनकी यही दिक्कत आती है। जिनके मोटे मोटे टायर लमकते हैं ना, वो इसी कारण ही लगते हैं, दिस इज़ ऑल फ्रक्टोज। क्या वो स्टोर होता है, तो इसी कारण ही प्रॉब्लम आती है वो। वही पेरेंट या क्योंकि ग्रैंड पेरेंट। हाँ सॉरी, क्योंकि है क्या ना, वो है डेंस कैलोरीज है ना भाई। जैसे हमने 500 वाला देखा, तो देखिए आप, उसमें कोई पल्प नहीं है, कोई फुलनेस नहीं है, दिस इज़ ऑल शुगर्स ना। चीनी से भरा हुआ आप एक गिलास ले लिया आपने, उसमें आप पी गए उसको, आप मतलब लगा लो भी आपने फैट पी लिया।
ये दिक्कत है इसमें। मतलब इनडायरेक्ट वे से जहर दे रहे हैं हम, जी, यही कह सकते हैं। घर पे बना हुआ भी जहर ही दे रहे हैं भाई। क्योंकि देखिए ना, हम आज से अगर मैं 10 साल 15 साल पहले जाऊं तो जो फ्रूट्स थे ना, दे वर नॉट दिस मच स्वीट, इतना मीठा नहीं होता। अब इसको ना मॉडिफाई कर दिया गया है यार, हाइब्रिड फ्रूट्स हैं, दे आर नॉट गुड फॉर ओवरऑल। मैं फ्रूट्स के ज़्यादा हक में नहीं हूँ, ये मॉडिफाइड हैं। क्योंकि जस्ट टू गेट द, अब देखिए आम के आते हैं हाइब्रिड आते हैं ना, वो इतने पे आम पे भर जाता है वो। बाकी भी कितने फ्रूट्स आते हैं, जो अपना अमरूद आता है वो भी सेम है। दीज आर ऑल जेनेटिकली मॉडिफाइड, दे आर नॉट द, वो पहले कितने बड़े बड़े होते, तो क्योंकि दिस इज़ द थिंग ना, वो जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया फ्रूट को, दैट्स वाई मीठे होते हैं, दैट्स वाई उनकी ये दिक्कत आती है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। जो अपना मतलब सारा सिस्टम हिल रहा है ना, डीएनए की जो जितनी भी अपनी जीन्स हैं वो म्यूटेशन हो रही है, जितने प्रॉब्लम, दिस इज़ द मेन रीज़न। अपने फूड अपने हैं जो GMO, वो GMO मॉडिफाइड फ्रूट्स यू आर नॉट सपोज टू ईट। सेम इज़ विद योर सीरियल्स, सेम इज़ विद योर वीट। अब जैसे अभी हुआ था अपने पंजाब से सेलेनियम मतलब ज़्यादा पाया गया था कनक में। महाराष्ट्र के एक डॉक्टर ने फिगर आउट किया, वो डिस्पेंसरी में वर्क करता था, तो ही फिगर्ड आउट भी एवरीवन इज़ कमिंग विद देयर हेयर लॉस। तो धीरे धीरे उसने शोर शोर मचाया, तो उसका टेस्ट हुआ तो दे केम टू नो भी उनको फ्री वाली कनक मिल रही थी, वो पंजाब से जा रही थी, दैट वाज वेरी हाई ऑन सेलेनियम। तो दिस इज़ द थिंग, मतलब वी नीड टू गेट आवर एक्ट्स राइट। ठीक है, ज़्यादा मत करिए, कम कर लो बट कर लो। तो जस भैया, जैसे हमने जितना डीप डाउन डिग कर लिया इसको फ्रैक्टोस से, जो हमारी प्यारी ऑडियंस और मैं भी जो डर चुके हैं, प्लीज़ गाइड अस टुवर्ड्स दिस कि कौन से फ्रूट्स हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम किया जाए एंड देयर इज नथिंग कैन वेंट रॉन्ग विद इट। वाटरमेलन यू कैन ईट इन मॉडरेशन, पपाया यू कैन ईट जितना मर्जी, पाइनएप्पल यू कैन ईट। ठीक है, मैं ऐसे तो यार बहुत फ्रूट्स हैं ना जो आपने अवॉइड करना, दैट इज़ ग्रेप्स। ठीक है, डेट्स खानी है तो ऑल ओरिजिनल, जो क्या मेडजूल डेट्स आती हैं, इन मॉडरेशन। फिर आपका आ गया चीकू, मॉडरेशन। ठीक है, यही है भाई, बाकी तो ओके ही है, मतलब इतना कोई है नहीं, बट ये भी मॉडरेशन में रखिए। मेन दिक्कत विद फ्रक्टोज इज़ योर जूसिंग। देखिए, यू कैन नॉट ईट 5 ऑरेंजेस इन अ सिंगल गो, बट अगर एक जूस बनेगा ना ग्लास, वो तो 6-7 का बनेगा भाई। ठीक है ना, अनार इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। मतलब ये सब फ्रूट्स आर ओके, द प्रॉब्लम इज़ भी हम इसको मॉडरेशन में रखिए, टाइमिंग सही रखिए। मतलब मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं ना यार, उनकी प्रॉब्लम ये आती है भी, दे आर ईटिंग, यहाँ तो इतना जंक खा रहे हैं अभी हिसाब कोई नहीं है, या एकदम से इतना अपने आप को पनिश करने लग जाते हैं भी दिन में आई हैव सीन 1 चपाती इन अ डे। ठीक है, आज ही मेरे को मॉर्निंग में जिम में क्लाइंट मिला है, ही सच ए गुड क्लाइंट, मतलब मेरा बहुत पुराना क्लाइंट है, 5-6 साल। ठीक है, ऑल ऑफ सडन वो आया 4-6 महीने बाद। ठीक है, वो कहते जी, मैं कहा पाजी यू हैव पुट ऑन वेट। कहता है यार भी आई हैव वेंट टू सम डाइटिशियन, तो उन्होंने ना मेरे को डाइट दे दिया एंड दे हैव टोल्ड मी भी आप जिम बंद कर दो। ठीक है, हाँ हाँ, मैं आपको ऑफलाइन मतलब ये पॉडकास्ट बंद होगा, आई नेम दैट डाइटिशियन टू। ठीक है, कहते जी उनका वो बंद कर दो, क्योंकि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो यू वोंट गेट द रिजल्ट्स। तो एंड सेकेंडली उसको जो डाइट दे रहे थे दैट वाज मोनो डाइट, एक नया फैड है, अपने तो थे वो, है ना, समझ गए ना किसकी बात कर रहा हूँ? जी जी, तो वो वाले, ठीक है ना, तो मोनो डाइट, सारा दिन ओट्स खा रहे हैं तो ओट्स ही तीनों टाइम खा रहे हैं, एग है तो एग ही खा रहे हैं, बेलपूड़ी है तो सारा दिन बेलपूड़ियाँ ही खा रहे हैं। ठीक है, हाँ, बस गाली निकलती है ना मुँह से। वो बंदे का यार नाश मार दिया, 12-14 किलो वेट बढ़ गया उसका। दिस इज़ द थिंग। मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत, चलो डाइट तो यार मैं कहता हूँ अलग है, मतलब आपने मतलब उसकी बैकिंग के साथ आप कह रहे हैं भी आप जिम बंद कर दो, यू वोंट गेट द रिजल्ट्स। मुझे ये लग रहा है जस भैया कि ये ब्लाइंडनेस है ना, जो डेस्परेशन तो है ही है। देखो, मैं ये बात से मतलब मे बी आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, पर मुझे लगता है कि जो बंदा सफरिंग एंड में है ना, वो कहता है यार मेरे को ठीक कर दो, मेरे से जो मर्जी करवा लो। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ और मैं समझता हूँ जब प्रॉब्लम में होता है ना आदमी, वो कह रहा है यार मेरे हाथ जुड़े हैं, पैसे भी ले लो, मैं एफर्ट करने को रेडी हूँ, कुछ भी करवा लो,
मेरे को फिट कर, मैं इस प्रॉब्लम से निकाल दो। ये लोग ना इसी चीज़ को इनकैश कर रहे हैं। हाँ भाई यही है। और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अगर मतलब इन बंदों का नाम नहीं लेते, एक XYZ डाइटिशियन है या न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उन्होंने अगर किसी को ऐसे डाइट में डाल दिया है, विल नॉट इवन नेम द डाइट, ठीक, मोनोडाइट, मोनोडाइट, मोनोडाइट कहता हूँ मैं, सिंगल टाइप ऑफ फूड यू आर ईटिंग। मोनोडाइट पे लगा दिया जी। अब वो पर्सन को हेल्थ में इतनी डिप्लीशन आ चुकी है या इतना वो बेचारे ने सफ़र कर लिया, हम उन लोगों को भी जानते हैं जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं इन चीज़ों से। बिल्कुल सही बात है। हमारी रेगुलेशन, इज देयर एनी रूल्स, इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ लॉ कि जो इन लोगों को थोड़ी इनकी अकल टिकाने पे लगा पाए? कोई ऐसा लॉ नहीं है यार भाई। पता चक्कर क्या है, मतलब ना जैसे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठे हैं ना, छोटी मोटी डिग्रियाँ करके, वैसे ही दे आर हैविंग दैट, मतलब करके माड़ी मोटी डिग्री क्या मतलब वो सर्टिफिकेट्स ले लेते हैं, छोटी मोटी सर्टिफिकेशन करके दे आर मतलब हैविंग टाइम ऑफ देयर लाइफ। जितना भाई चार्ज कर रहे हैं ना उतना तो मैं भी नहीं चार्ज करता हूँ, ऑनेस्टली बता रहा है, स्वेयर ऑन मतलब एवरीथिंग आई हैव, दे चार्ज गुड। और मतलब अब होता क्या है ना भाई, व्हेन यू स्टार्ट सम सॉर्ट ऑफ डाइट, देखो स्टार्टिंग में तो आपका कार्ब्स बंद हो जाते हैं, कार्ब्स नहीं बंद होते हैं तो आपका वैसे इतना कैलोरी डेफिसिट होता है, यू लूज़ 5 to 7 kgs इन 10-15 डेज, ठीक है। उसके बाद क्या होता है भाई, आपका जो वेट वो तो कम हो गया, 3-4 महीने में आपका 10-12-14 किलो वेट कम हो गया, दैट इज़ ऑल मसल, नो फैट। वाटर वेट फैट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है भाई, यहाँ पे 3 महीने पूरे हो जाते हैं, 3 महीने बाद वो कहते हैं जी मेंटेनेंस डाइट ले लो आप। अच्छा, ये नई टर्म निकाल दी है। हाँ, मेंटेनेंस डाइट है भी, जितना आपका वेट कम हुआ है ना वो बढ़ेगा नहीं, वो उसकी अमाउंट डबल कर देते हैं उसमें डाइट की, ठीक है। मेंटेनेंस डाइट कुछ नहीं होती है भाई, वो इतना ही आपके उस पर प्ले करते हैं ना साइक पे भी वो। यार अब आप बात कर रहे हैं गाइडलाइन की या कुछ भी, अब अपने जो मील रिप्लेसमेंट शेक आते हैं उसको किसने रोका भाई, बता रहा था जी। और वो तो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे जिस चीज़ को वो, जहाँ पे वो चल रहा है, जहाँ से कह रहे हैं जी यूएस का बना हुआ है वो, वहाँ तो बैन है। वहाँ पे बैन है, वहाँ पे उन्होंने कितने मिलियन का सूबा हुआ इन पे, ठीक है। वहाँ से तो ये खेड़ा छुड़वा के आए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे केसर मिल्क ये वो फलाना फ्लेवर बना रहे हैं, उसमें भी सेम मेल्टोडेक्स्ट्रिन, सेम अपना भाई साहब डाले हुए हैं, मैदा है, सारा गंद है, ठीक है। वो मील रिप्लेसमेंट। अब एक बेसिकली मैं ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ, इफ़ यू आर नॉट ईटिंग योर फूड ना, यू विल एंड अप लूजिंग वेट, बट वो वेट कौन सा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके मोढे छोटे हो गए या आपकी क्वाड्स पतले हो गए, लेग्स पतली हो गई ना, तो डैट इज़ नॉट वेट लॉस, ठीक है। हाँ, ये मतलब स्पॉट रिडक्शन इज़ अ मिथ, ऐसा नहीं है, बट स्टिल जो आपका मेजर मसल है ना, वहाँ से अगर आपका जा रहा है ना, चेस्ट से फैट जा रहा है या आपकी लेग से जा रहा है ना, दैट इज़ ऑल मसल लॉस, दैट इज़ नॉट फैट लॉस, ठीक है। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में स्टार्टिंग में जा रहे हैं, आपको सपोज को यू नीड 2000 कैलोरीज इन डे, मैक्सिमम इज़ योर 400-500 डेफिसिट, बट अगर आपका 1000 पे आपको डाल दिया गया है और आपको एक मील ही छुड़वा दिया गया है, जिसके मतलब जिसको आप रिप्लेस करके 150 कैलोरीज खा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली भाई वेट लॉस होगा। वाई पे? उससे अच्छा तो इसबगोल वाला पानी पी लो ना। यू पुट मिल्क, है ना, मैं बताता हूँ आपको, दूध में आप डालो 1 चम्मच इसबगोल, वो आप सीलियम हस्क जिसको हम कहते हैं वो डालो, वो आपका पेट फुल जाना है, सुबह पेट भी बढ़िया क्लियर हो जाएगा, भूख भी नहीं लगेगी। दैट इज़ पनिशिंग योर सेल्फ ब्रदर, दैट इज़ नॉट डाइट। मैं मेरा इस चीज़ पे आने का ना, आई बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर लास्ट 20 ईयर्स, 18 साल हो गए मेरे को, है ना। मेरा मेन इस पे आने का यही प्लेटफॉर्म का रीज़न है, आई एम डूइंग गुड इन माई लाइफ। मेरा मेन रीज़न यही है बी टू एजुकेट एवरीवन, ठीक है ना। ये निःशुल्क है ना, आई वांट टू एजुकेट एवरीवन, जिनको पता लगे भी जाके अपने डाइटिशियन से, मेरे से मत करो, मैं तो कहते नहीं मेरे से करो, बट जाके अपने ट्रेनर से, अपने डाइटिशियन से पूछ सको भी भैया ये तुमने बताया, बता क्यों बताया। इतनी आप आँख में से आँख, एंड आई कैन गारंटी यू दिस थिंग विशाल भाई, भी जो मैं कहूँगा वो उसके पीछे एक बैकिंग होगी, हवा में बातें नहीं होंगी, ठीक है ना। जैसे हमें अब CS साहब की बात कर रहे थे भी, हवा में कह दिया जी डी एडिक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दिस इज़ द थिंग भी, आप जाके अपने डाइटिशियन से पूछ सको, अपने ट्रेनर से पूछ सको भी हाँ जी मेरे को कार्डियो करा रहा है तो मेरे को वेट ट्रेनिंग क्यों नहीं करा रहा, ठीक है। या मेरे को तो जंपिंग ही कराई जा रहा है, मेरा वेट ज़्यादा है
तू मेरे नीज ख़राब हो जाएंगे, मैं इंक्लाइन पे क्यों वॉक कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रेनर्स आर वेरी गुड है, मैं नहीं कहता कोई ख़राब होता है, बट होता क्या ना, दे शुड नॉट टेक यू ईजी। भी आया मतलब आई हैव मेड ब्लंडर्स यार, मैंने आपको बताया था ना भी मैं यूज टू मेरा अपना जिम था, मैं ना वहाँ पे आईपैड पे गेम खेलने लग गया। आज से 13-14 साल पुरानी बात है ये। मैं ना फीफा खेलने लग गया उस पर आईपैड पे। अब हुआ क्या, क्लाइंट आए, ठीक है, गेम चल रही है, तो मैंने यहाँ से खड़ा किया, चेस्ट प्रेस जैसे कराई, साथ में उसके लेग प्रेस पड़ी, मैं कही लेग प्रेस कर लूँ, जहाँ पे ट्रेनर कर रहा वहीं से इधर कर दिया। गेटिंग माई पॉइंट ना। तो ये नहीं चाहिए, यू शुड बी एजुकेटेड इनफ, तुम पूछ सको भैया हमने कल चेस्ट ट्राइसेप की, आज बैक बाइसेप करेंगे, ठीक है, आप मेरे को कंपाउंड मूवमेंट्स करा रहे हो, ठीक है ना। तो ये मेरा गोल यही है भाई, मैं आई वांट भी अपने जैसे जितने भी सब्सक्राइबर हैं दे शुड ग्रो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, मतलब इट शुड बी लाइक अ थिंग ना यार, मैं ये कल्ट बने जिसमें पता हो भाई यार ये वाले हैं, इनको पता है भी हाउ थिंग्स आर डन, है ना। और मतलब ये वो नहीं है, ये वही वाली बात है जस्ट भैया कि व्हेन यू आर, आप कुछ भी किसी की से कुछ भी परचेज करने जा रहे हो यार, ये हर चीज़ पे लागू होता है। अगर आपको उसकी थोड़ी बेसिक नॉलेज है, 60% नॉलेज है ना, आगे वाला आपको एक तो कुछ भी मिसगाइड करने से पहले 10 बार सोचेगा। एंड इसको गलत नहीं लेके जाते, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं। ये तो गलत होगा ना कि वो आपको मिसगाइड कर देगा। व्हेन यू नो योर शिट वेल, और आप आगे वाले को बोल रहे हो यार यहाँ तक तो मैं अपनी नॉलेज से पहुँच गया, आप मुझे प्लीज़ यहाँ से आगे ले जाओ, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके लिए मुझे एक प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए। सही है। फिर वो बंदा भी अपना बेस्ट देगा कि यार इसको पता है, अब मुझे इसको एक लेवल आगे लेके जाना है। मैं फर्स्ट क्लास में था, मुझे सेकंड में जाना है, तो मुझे अब एक नया टीचर चाहिए। मुझे सेकंड से थर्ड में जाना है, मुझे वो वहाँ का बेस्ट टीचर चाहिए। बस बस बस, ये वैसे वाली बात है। मैं सबके लिए जितने भी सब्सक्राइबर हैं मैं उनसे यही चीज़ ही कहता हूँ भी 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरीज, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज, ठीक है। आप अपने ट्रेनर से जाके पूछिए भी मैं कार्ब्स भी खा रहा हूँ, प्रोटीन भी खा रहा हूँ, फैट भी खा रहा हूँ, ठीक है, कार्ब्स खाने से जल्दी भूख लगती है, फैट्स खाने से क्यों नहीं लगती है, ठीक है यार। पता मेरी विशाल भाई दिक्कत पता क्या है, एवरीवन इज़ डूइंग हिज और हर बेस्ट, ठीक है। आप जब पैसे दे रहे हो ना तो उस चीज़ का ना वो हो भाई, ये अगर 10 दिए ना, मेरा ज़िंदगी का मोटो यही है भाई, अगर किसी से मैं 10 ले रहा हूँ तो उसको मैं 20 का काम दूँ, उसको ये ना लगे यार भी इन्हें पैसे चार्ज कर लेते, मैं लुट लिया। मैं जितनी भी मेरी टीम है, आई हैव अराउंड 35-40 ट्रेनर्स वर्किंग अंडर मी ना, तो मेरा यही है, मैं सबको मतलब वीकेंड पे हमारा जब होता है ना, कैचअप करते हैं, तो मॉर्निंग में मीटिंग में मैं यही की चीज़ कहता हूँ यार भी हम क्लाइंट की ना आँख में आँख डाल के कह सकें यार भी नहीं, भी हम ये ना हो भी महीना निकल गया हम उसको कहें यार भी अब आके इसको मैं रिन्यूअल के लिए कैसे कहूँ, पर्सनल ट्रेनिंग के लिए रिज़ल्ट नहीं आया, मतलब BCA किया और ट्रेनर ने पता हो भी मैडम सर ये देखो इतना वेट था, इतना है, ठीक है, आप 1 किलोमीटर 8 मिनट में चलते थे, अब 6 मिनट में चल रहे हो, ठीक है, अब 10 पुशअप्स करते थे, अब आप 15 करने लग गए हो, आप 1 मिनट प्लान कर रहे थे, अब 90 सेकंड कर रहे हो। दिस इज़ द रिजल्ट, दिस व्हाट ट्रेनर शुड बी डूइंग, ठीक है ना। अब होता क्या ना यार, मतलब वो बहुत लंबा हो जाएगा, सम अदर टाइम विल डिस्कस, है ना जी। भी जो ट्रेनर है ना वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट ना करे, उसका पैशन ड्रिवन हो और उसको हो भी यार भी नाम है तो है भी, अगर लगे यार रिजल्ट लेना तो वहाँ पे जाओ। मैं ये सभी ट्रेनर्स को, मैं अपनी मेरी वो है ना मेरी फील्ड है, तो मैं सबको यही एडवाइस करता हूँ भाई यार अगला याद रखे भी हाँ था। जस्ट भैया बंदा क्या, जो मेरा इसके ऊपर इनटेक है, ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, मैं दोबारा कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि फिटनेस ट्रेनर्स ये बेचारे सबसे ज़्यादा अंडरपेड हाँ सही हैं। है। ये सच बात है यार, मतलब मैं आई नॉट मतलब किड अबाउट दिस, ये बेचारे अंडरपेड है। और ये अगर आप वैल्यू का कैलकुलेट करो ना, आदमी बोलता है ना कि जब कोई डेथ बेड पे होता है कि मुझे मेरे से पैसा ले लो, मुझे 1 मिनट और दे दो, मैं अपनी फैमिली को कुछ बताना चाहता हूँ, मैं कोई बात करना चाहता हूँ या कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ
या उनको सिर्फ प्यार देना चाहता हूँ कि यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये अगर हम सोचें ना आज, हम वो 1 मिनट के लिए कुछ भी दे सकते हैं। बिल्कुल सही है। और ये ट्रेनर्स आपकी ज़िंदगी में सालों साल ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, और सबसे थैंकलेस जॉब है ये। और जब एक दिन वो ट्रेनर आपको देखता नहीं है ना, अब वो बेचारा चाहे उस दिन थका हो, आपको नहीं पता उसकी शिफ्ट कितनी लंबी थी, आप सीधा जाते हो मैनेजर को बोलते हो ट्रेनर बदल दो, ये ध्यान नहीं दे रहा। मैं यार कभी ट्रेनर को ना, आज सुबह ही आप थे जिम में, मैं कभी ट्रेनर को स्ट्रेट शिफ्ट नहीं करता हूँ। आई मेक देम वर्क 4 आवर्स, मॉर्निंग 4 आवर्स, इवनिंग 4 आवर्स, या अगर वो कर रहा है तो मैक्सिमम में 6 आवर्स। उसमें भी किसी जिम में नहीं होता भाई, मतलब वी गिव 15 मिनट्स 2 ब्रेक्स इन 4 आवर्स, ठीक है। क्योंकि रीज़न क्या है ना यार भाई, खड़े होना इज़ नॉट ईजी, है ना। वेट्स उठाने यार, ये काम, एक डेयरी का काम, ये दोनों बहुत मुश्किल काम है भाई। घर पे कुछ भी हुआ नहीं हुआ, यू हैव टू बी देयर। और अब घर से लड़के हैं, कुछ हैं, बट यू हैव टू बी देयर विद अ स्माइल, ठीक है। वेलकमिंग, हाँ वेलकमिंग होना चाहिए। तो चलिए, है ना, वाइंड अप करते हैं आज इसको। हम मतलब आई थिंक दिस वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव जैस भैया, मतलब ये आपकी पर्सनल जो कैलकुलेशंस हैं आपने यहाँ लाए यार, आप आई एक्चुअली थैंक यू अलॉट फॉर दिस कि यू पुट ऑन सो मच एफर्ट कि वो लोगों के लिए इतना ईजी कर देना हम समझाने के लिए, कमेंडेबल, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इसी बात के लिए मैं बोलता भी हूँ, आप मेरे मेंटोर हो, नहीं, लाइफ में बहुत चीज़ें सिखाई हैं आपने मुझे और सिखाते रहते हो। मैं भी बहुत गलतियाँ करता हूँ सिखाते रहेंगे, हाँ, गिव अप तो नहीं करूँगा, गिव अप नहीं करेंगे। और ऐसे ही हम टुवर्ड्स हमारी ऑडियंस या हमारे भाई बंधु जो हमसे जुड़े हुए हैं, हम आपके लिए कभी गिव अप नहीं करेंगे। एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन यू वांट, जो आपको लगता है कि हम आपको प्रोवाइड कर पाएंगे, प्लीज़ आप पूछिए, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, आप अनोनिमस कमेंट कर दीजिए। हम किसी भी क्वेश्चन को जाने नहीं देंगे। विल टेक एवरीथिंग वेरी सीरियसली, क्योंकि यही करने आए हैं, पर्पस ही यही है और कुछ नहीं है। तो इसी के साथ हम आपको अलविदा बोलते हैं आज के लिए। हम अपकमिंग और एपिसोड्स में ऐसी ही बहुत सारी और चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस कंटेंट को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनकी लाइफ में ये वैल्यू ऐड कर सके। थैंक यू सो मच।